जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं नागफनी खील के ऊपर, जो कि इस तरह से दिखाई देती है। नागफनी जो खील होती है, इसको घर का बंधन करने के लिए, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नागफनी खील आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर की तरफ नाग के जैसे फन निकला हुआ रहता है। ये आप देख रहे हैं, जहां पर ठोकने की जगह रहती है वहां पे नाग का फन निकला हुआ दिखेगा आपको। इस तरह की नागफनी खील आती है और नीचे इसमें नोक होती है, जिसको दरवाजे पे ऐसा ठोका जाता है। घर के मुख्य द्वार के दाहिने साइड, अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो दाहिने साइड जो पड़ता है आपका, वहां पे इसको ठोका जाता है। नागफनी जो खील होती है, इसको जब आप अपने घर में, घर के बाहर ठोक रहे होते हैं तो पूरे घर में इसको आपको पहले घुमाना होता है। अगर आपके पास 5 रंग का धागा हो, 5 रंग का धागा हो तो इस पे लपेटना है, उसको गठान लगानी है पूरे घर में घुमाकर। जब बंधन करना होता है तो 7 गठाने लगानी चाहिए। 7 गठाने लगाकर, और कुछ लोग 5 गठाने भी लगाते हैं, तो आप 5 गठाने या 7 गठाने अपने अनुसार लगा सकते हैं। और इसको भैरव जी के मंदिर में, भैरव जी के सामने रखें। वहीं पर इसके ऊपर जो भी आपको पूजन करना हो, इसका अगर सिंदूर हो या वहां पर जो भी व्यवस्था हो वो चीज, या फिर कुछ नहीं तो भैरव जी का सिंदूर ही इस पे थोड़ा सा लगा दें और प्रार्थना करें कि भैरव जी मैं इसे अपने बंधन करने के लिए घर के ले जा रहा हूं और इसको घर में ले आके मैं ठोकूंगा, तो मेरे पूरे घर का बंधन करें और पूरे घर की सुरक्षा करें। इसके बाद इस नागफनी खील को हाथ में पकड़ें। हाथ में पकड़ने के बाद ओम भम भैरवाय नमः मंत्र जो है उसको 5 मिनट आप बोले ऐसे हाथ में पकड़ के। इसमें उससे ऊर्जा, भैरव जी की ऊर्जा आप समा जाती है। फिर इसको ले जाके मुख्य द्वार पे आप ठोक देते हैं, तो इससे अपने आप जो नकारात्मक चीजें, बहुत प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं, भूत प्रेत, बहुत प्रकार की जो प्रेत बाधा होती है, जो अपने आप भी लोगों के घरों में आ जाती है, वो बाधाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती, घर आपका सुरक्षित रहता है। तो नागफनी खील को ठोकना चाहिए। अगर आप इसको किसी और से सिद्ध कराते हैं, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास भैरव जी की सवारी आती हो, भैरव जी की जिसके ऊपर सिद्धि हो, शक्ति हो जिसके पास, अगर उससे आप इसे सिद्ध कराते हैं तो भी आप इस नागफनी खील को सीधे डायरेक्ट ले आके आप अपने घर पे ठोक सकते हैं। उससे भी ये सुरक्षा करती है। हमारे यहां से जो आप नागफनी खील बुलवाते हैं वो भैरव जी के नाम की ही हम यहां से भेजते हैं आपको, तो उसको आपको सिर्फ पूरे घर में घुमाना होता है, भैरव जी का मंत्र जपना होता है, ओम भम भैरवाय नमः, और सीधे आप उसको ठोक सकते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही वो भैरव जी के नाम से नागफनी खील आपको भेजी जाती है, नागफनी जो खील होती है। तो नागफनी खील इस प्रकार की होती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा के लिए इसे ठोका जाता है। नागफनी खील को सिर्फ भैरव जी के नाम से ही नहीं, आप अन्य देवी देवताओं के नाम से भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मां बगलामुखी के नाम से, जो माता बगलामुखी के नाम से जो सिद्ध करना चाहते हो, जो माता बगलामुखी का मंत्र जाप करते हो, माता बगलामुखी का मंत्र जाप करके इसको हाथ में रख के पूजन करके ठोक सकते हैं। मां अपराजिता का जो स्त्रोत पाठ करते हो, वो मां अपराजिता का स्त्रोत पाठ करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए यही करना होता है कि बस आप जैसे स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते समय एक बार आप इसको अपने हाथ में पकड़ के रखिए, पूजन कीजिए, ठोक दीजिए, तो भी ये काम करती है। भैरव जी का विशेष महत्व तो इसलिए होता है क्योंकि भैरव जी का स्थान ही होता है सुरक्षा के लिए। घर में सुरक्षा का स्थान भैरव जी का होता है। वो सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से होती है उनके नाम से, जब भी आप घर को सुरक्षित करना चाहते हो। जिनके घर में बहुत ज्यादा तंत्र क्रियाएं होती हैं, जो परेशान हो, जो कोई साधना नहीं करना जानते हो, जो कोई साधना कर नहीं सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता से अधिक परेशान हो, उनको भैरव जी को अपने घर के बाहर स्थान दे देना चाहिए। अपने बहुत सारे घर के बाहर आपने देखा होगा छोटे से भैरव जी, जो मुंडी वाली जो मूर्ति होती है, छोटी सी रखी होती है, या किसी पत्थर को ही भैरव जी मान के अपने घर के बाहर बहुत सारे लोग मंदिर बना के, छोटा सा मंदिर बना के एक कोने में स्थान दे देते हैं। तो ऐसा भी करने से घर की सुरक्षा होती है। ऐसा कर लो, कांडे की आग जलाओ, अंगारे के ऊपर गुड़ और घी का भोग लगाओ भैरव जी को, खास करके शनिवार को, और उनके वहां पे दिया जला दो सरसों तेल का, तो आपके घर में भी भैरव जी की सिद्धि आ जाती है उस मंदिर में, और फिर आपके घर की सुरक्षा वो करते ही है। ये नियम सृष्टि के जो हमेशा बने रहेंगे। अगर आप इस तरह से भैरव जी को स्थापित करते हैं तो हमेशा वो आपकी सुरक्षा करेंगे और आपके घर पे किसी प्रकार की गलत चीजें जो होती है उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो भैरव जी को स्थापित कौन को करना होता है? जिनके ऊपर बहुत बड़ी क्रिया होती है, कि बिल्कुल जीने मरने वाली जिनकी स्थिति रहती है, उनको भैरव जी को घर में स्थान दे देना चाहिए, तो उनकी सुरक्षा हो जाती है। और घर के अंदर अगर देना हो तो किसी भी उग्र शक्ति को आप स्थान दे सकते हैं, जैसे कि माता काली को, हनुमान जी को अगर आप चाहें तो घर में स्थान दे दो, माता दुर्गा को आप घर में स्थान दे दो। तो ऐसी शक्तियों को अगर आप घर में स्थान दे देते हैं तो फिर ये सुरक्षा का काम भी करती है। अगर आपके घर पे तंत्र प्रयोग लगातार होते हैं, आप परेशान हैं हद से ज्यादा, तो फिर आप उनको स्थान दे दो, तो फिर आपकी सुरक्षा हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है और फिर आपका घर पवित्र हो जाता है। तो ये थी जानकारी नागफनी खील के ऊपर कि नागफनी खील आप वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पे भी हमसे ले सकते हैं। नागफनी खील है जो, ये उसी कीमत में आपको दी जा रही है जिस कीमत में बाजार में उपलब्ध होती है, यानी कि 20-21 रुपए की 2 कील का जोड़ा आपको भेजा जाता है।
कुरियर चार्ज जो है वो बचाने के लिए किसी अन्य सामग्री के साथ लेने के लिए कहा जाता है कि किसी दूसरी कोई भी सामग्री आप ले रहे हो तो उसके साथ आप ये कील ले लो, तो आपको कुरियर चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। 20-21 रुपए में 2 जो कील होती है, यानी कि 2 कील का एक जोड़ा, वो आप ले सकते हैं। और बाजार में भी जाएंगे तो इसी कीमत में मिलता है नागफनी कील जो होती है। तो इसको आप हमसे वेबसाइट से या व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, क्योंकि ये समाज सेवा का कार्य है, इसलिए इसकी कीमत इतनी कम रखी गई है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।